हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th का अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशन ऑन देम। इसका प्रैक्टिस सेट 36 देखेंगे और प्रैक्टिस सेट 36 में आपको क्वेश्चन दिया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी यहाँ पे ध्यान दो कि इक्वेशन जब भी आपको सॉल्व करना है तो इक्वेशन सॉल्व करना मतलब क्या, तो आप देखोगे इक्वेशन के अंदर आपको एक अल्फ़ाबेट दिखेगा, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट आपको दिखेगा। इस अल्फ़ाबेट को मैथ्स में वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करना मतलब क्या, तो ये वेरिएबल जो है एक्स, जैसे कि इस इक्वेशन में एक्स वेरिएबल है तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करना। तो अगर मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये इक्वेशन में आपको इज इक्वल टू की साइन दिखेगी। हर एक इक्वेशन में आपको इज इक्वल टू की साइन दिखेगी और इज इक्वल टू की साइड होने के कारण इस इक्वेशन को दो साइड रहेंगे। कि राइट हैंड पे राइट हैंड साइड है जहाँ पे 9/2 और लेफ्ट हैंड है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो 4x + 1/2। तो ये दो साइड रहेंगे, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको जो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अभी आप देख पा रहे हो कि वेरिएबल सिर्फ अकेला नहीं है, उसके साइड में +1/2 भी है, उसके साथ में 4 है। तो ये अगर मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये सारे के सारे मुझे ये x की साइड से दूसरी साइड में सेंड करने पड़ेंगे, तभी तो मैं x का वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊँगा। तो x के साथ जो भी आपको दिख रहा है जैसे कि 1/2 और 4, मैं अगर दूसरी साइड में से सेंड करूँगा तो आपको एक चीज़ सिंपल सी याद रखनी है जब भी इक्वेशन सॉल्व करना है। मैं आपको बताता हूँ सिंपल चीज़ क्या है। इज इक्वल टू की जो साइन रहेगी तो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ अगर आप किसी भी नंबर को सेंड करते हो और उस नंबर का साइन अगर प्लस होगा तो वो दूसरी तरफ जाते समय उसकी साइन चेंज होगी, वो होगी माइनस। और अगर माइनस साइन होगी उसकी तो उसकी दूसरी साइड में जाते समय उसकी साइन हो जाएगी प्लस। तो ये एक रूल्स आपको याद रखना है। सेम वैसे ही अगर मल्टीप्लाई होगा और दूसरी साइड में अगर गया तो उसकी साइन हो जाएगी डिवाइड, और अगर डिवाइड साइन रहेगी और वो दूसरी तरफ सेंड हो गया तो उसकी साइन होगी मल्टीप्लाई। तो अपोजिट साइन यहाँ पे हो जाते हैं, प्लस होगा तो साइन चेंज हो जाती है जब भी इज इक्वल टू की साइन क्रॉस करके आप किसी नंबर को सेंड कर रहे हो तभी। तो ये एक सिंपल सा आपको याद रखना है। इक्वेशन सॉल्व करते समय आपको याद समझ में आएगा ही। देखो अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि वेरिएबल की वैल्यू निकालना, जो कि यहाँ पे x है। तो x के साइड में x अभी लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसके साइड में सिर्फ x नहीं है, बहुत नंबर भी है और उनको हमें दूसरी साइड में एक एक करके भेजना है। और दूसरी साइड में भेजना है मतलब उसको इज इक्वल टू की साइन क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो उसकी जो साइन होगी वो अपोजिट हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 1 देखेंगे। पहले आपको क्या करना है, x वेरिएबल है, अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 1/2 और 4 उनको एक एक करके वो दूसरी तरफ सेंड करना है। तो पहले किसको भेजें, तो पहले जो दूर है x से, जैसे कि 1/2 उसको पहले भेजेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1/2 को दूसरी तरफ सेंड करने वाले हैं तो उसको आपको सेंड करना है, इसलिए पहले नहीं लिखना है। आपको जो सेंड नहीं होने वाला है, जो मूव नहीं करने वाला है इक्वेशन में, उसको आपको एज इट इज़ लिखना है। जैसे कि 4x को हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे, फिर 1/2 को हम सेंड करेंगे इसलिए उसको पहले मत लिखो। अभी आप बचा हुआ लिखो इज इक्वल टू ये 9/2, इसको कॉपी करना है एज इट इज़। और अभी आप जो सेंड करने वाले हो 1/2 उसको लिख दो। अभी उसकी साइन है प्लस, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो दूसरी तरफ जाएगा, उसकी साइन होगी चेंज -1/2। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। अभी आपको देखना है कि ये रैशनल नंबर है और बीच में माइनस साइन है, सब्ट्रैक्शन आपने किया है रैशनल नंबर्स का, तो तभी आपको पता ही होगा कि ऐसे टाइम में जब सब्ट्रैक्शन करना है रैशनल नंबर का तो ये नीचे का नंबर जो है डिनोमिनेटर वो सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको देख ही रहे हो कि ये सेम है, 2 है दोनों का, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। हम 2 को सेम एक बार लिखेंगे, एक बार लिखना होता है सब्ट्रैक्शन। और ऊपर के जो नंबर है जैसे कि 9 और 1 उनका होगा माइनस, क्योंकि बीच में माइनस साइन है इसलिए 9 और 1, तो 9 1 8,
कितना हो जाएगा माइनस करके, देखो नीचे का सेम तो उसको एक बार लिख दिया और ऊपर सिर्फ माइनस करना होता है, नीचे सेम ही होना चाहिए जब भी आप रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हो तब। तो फिर यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 2 और 8 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 के टेबल में 8 आता है, हाँ तो 2 4 ज़ा 8। तो फिर फाइनली क्या रिमेनिंग हुआ है, बचा है देखो 4x = 4, उतना लिखा। अभी आपको देखना है कि अभी तक आपका वेरिएबल जो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है इक्वेशन में, वो अभी तक अकेला नहीं हुआ है, उसके साथ में अभी तक 4 बाकी रहे। अभी 4 को भी उस साइड में सेंड करेंगे तो x और 4 इनके बीच में आपको जब भी कोई ऐसी साइन नहीं दिखेगी तो आपको समझना है इनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन होगी। 4 और x का मल्टीप्लाई हुआ है तभी ये दोनों 4x एक साथ अटैच करके लिखे गए। तो ऐसे टाइम में जब भी साइन नहीं दिखेगी तो आपको याद रखना है कि इसमें मल्टीप्लाई की साइन है। तो हम अभी 4 को सेंड करने वाले हैं तो हम x को लिखेंगे सिर्फ, ये आगे वाला जो 4 है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, और अभी जो ये 4 आप सेंड करने वाले हो दूसरी साइड, अभी मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी साइड में जाएंगे तो होगा डिवाइड। तो डिवाइड लिखने का तरीका यहाँ पे ऐसे है, डिवाइड आप ऐसे भी लिख सकते हो अपॉन में, तो इस तरह से हो गया डिवाइड। और अभी आप फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 से आपने 4 को डिवाइड किया तो 4 1 ज़ा 4। तो इसी तरह से आपको इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि आपकी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकल गई x = 1। देखो कैसे आपने इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिस तरफ वेरिएबल है उस तरफ के नंबर आपको एक एक करके दूसरी साइड में सेंड करने हैं, और सेंड करते समय आपको उनकी साइन अपोजिट करनी है, मतलब चेंज करनी है। प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस, मल्टीप्लाई होगी तो डिवाइड, डिवाइड होगी तो मल्टीप्लाई। तो ये इस तरह से आपको, ये इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने वाला है इक्वेशंस का, तो ध्यान से आपको देखना है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इक्वेशन दिया रहेगा। इक्वेशन मतलब आपको दो साइड होते हैं और वो साइड = से पता होते हैं। राइट हैंड पे जो है वो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड पे जो है लेफ्ट हैंड साइड है। और मैंने आपको पहले बोला था कि इक्वेशन में एक वेरिएबल आपको दिया रहेगा और इक्वेशन सॉल्व करना मतलब उसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना। अभी इस इक्वेशन में y वेरिएबल है तो आपको इसमें y की वैल्यू निकालनी। तो आपको पता ही है कि y जिस साइड में, अभी ये राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में y के साथ जो जो नंबर है वो एक एक करके लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेंड करने हैं। तो सेंड करते थे हमें, आपको ध्यान में एक बात याद रखनी है कि जो दूसरी तरफ मूव होने वाला है, जैसे कि आप अभी y के पास, y की साइड में 5 है और 2 है, तो पहले दूर वाला जाएगा 5, फिर 2 जाएगा। तो पहले हम 5 को भेजेंगे, तो 5 को हम सेंड करने वाले दूसरी तरफ, तो 5 छोड़ के बाकी के सारे जो है वो एज इट इज़ कॉपी करें। 2y, ये 5 को आप सेंड करने वाले हो तो 5 आएगा 10 वाली साइड में, तो 10 वाली साइड में आएगा तो 10 ऑलरेडी वहाँ पे है, तो ये +5 अगर इस साइड में आता है तो उसकी साइन क्या हो जाएगी, -5, -5। देखो इस तरह से -5 आपको लिखना है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम हो गई थी, तो आप समझ लो कि 10 - 5 = 2y है। और अभी आपको ये सेंड करने के बाद इनका कैलकुलेशन करना है। तो 10 - 5 क्या होगा, 5, 10 - 5 तो होगा 5, और फिर आपको जो एज इट इज़ है वो लिख 2। अभी आपको पता ही है कि आपको अभी किसको सेंड करना है, तो आपको चाहिए y की वैल्यू, तो y के साथ अभी भी 2 है तो उसको आपको सेंड करना है। और पहले ही मैंने बोला था y और 2 अगर साइन नहीं दिखेगी तो आपको समझना है इनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन। तो ये 2 अगर अब आप यहाँ पे इस साइड में सेंड करने वाले हो तो 5 को एज इट इज़ लिखोगे, = की साइन लिखोगे। और अभी आप 2 को सेंड करने वाले हो तो सिर्फ y यहाँ पे बचने वाला है, और 2 अगर इस साइड में आ गया तो 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड, तो डिवाइड आपको मैंने पहले बताया था अपॉन फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये आ गया 5/2। तो लास्ट में आपको y की वैल्यू चाहिए रहती है, तो अभी y की वैल्यू आपको मिल चुकी है 5/2,
बट y जिसकी वैल्यू चाहिए वो पहले रहना चाहिए, इसलिए हम इसको सीधा लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 5/2। तो ये इस तरह से आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। तो सिंपल है, आपको सिर्फ इज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजते समय साइन चेंज करना भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो आपको पहले ही इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है अभी पहले 2 क्वेश्चन से पता चल ही गया होगा। इक्वेशन सॉल्व करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल है यम, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यम की साइड में अभी यम इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो यम की साइड में जो जो नंबर्स है उनको आपको दूसरी साइड में सेंड करना है। तो पहले दूर वाला जाएगा, जैसे कि 4 दूर है यम से, फिर पास में 5 है, तो पहले दूर वाले को सेंड करना है एक स्टेप में, फिर दूसरी स्टेप में 5 को भी सेंड करना है और अकेले यम रख के उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी हम कैसे करेंगे, देयरफॉर अभी हम सेंड किसको करने वाले हैं, -4 को दूसरी साइड में मतलब राइट हैंड साइड में सेंड करेंगे। तो जो सेंड करने वाला है उसको लिखना छोड़ के बाकी सब आपको कॉपी करना। 5 को कॉपी किया, 1 को कॉपी किया, अभी -4 को आप दूसरी साइड में सेंड करोगे तो -4 अगर ये इस साइड में आ गया तो उसकी साइन हो जाएगी माइनस से प्लस। समझ में आया। उसके बाद आपको ये कैलकुलेशन करके लेना है, तुरंत आपको 5 को सेंड नहीं करना, पहले कैलकुलेशन करके लें। 4/1 5। अभी आप m के साथ में जो दूसरा नंबर है उसको सेंड करोगे। पूरा यम अकेला रहना चाहिए क्योंकि यम की वैल्यू ही निकालना मतलब इक्वेशन सॉल्व करना, जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालना मतलब। आप अभी 5 को सेंड करने वाले हैं तो यम सिर्फ रहेगा क्योंकि 5 दूसरी साइड में जाने वाला है अभी ये, तो जो सेंड करना है उसको छोड़ के बाकी कॉपी करना है। तो ये कॉपी कर लिया। अभी ये जो 5 था वो हम सेंड करेंगे जो कि मल्टीप्लाई फॉर्म में है, 5 और यम के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो 5 अगर इस साइड में आएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होता है दूसरी साइड। 5 1 जा 5, क्या डिवाइड करने के बाद 5 1 जा 5, तो यहाँ पे आपको यम की वैल्यू मिल गई 1। देखो यम की वैल्यू मिल गई मतलब ही आपका इक्वेशन हो गया सॉल्व। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अभी आप इस वाले क्वेश्चन में अगर देखोगे तो थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में 2 जगह पे वेरिएबल है, मतलब x है लेकिन एक ही वेरिएबल है, x है इधर भी x ही है। तो ऐसे टाइम में आपको पता ही है कि x की वैल्यू निकालना आपका इक्वेशन सॉल्व करना होता है, लेकिन 2 जगह पे x होगा तो कैसे करें। तो सिंपली है, वैसे आपको इसमें लाइक टर्म देखने होंगे कि जैसे कि यहाँ पे x है और इसके पास भी x है, यहाँ पे नंबर ज़रूर डिफरेंट है तो चलेगा लेकिन वेरिएबल देखो x है। तो ये आपको एक साइड में करने हैं जो कि इज इक्वल टू कि दो, एक साइड में एक है एक साइड में एक है, तो ऐसे में आपको इनको एक साइड में लिखना है। तो मतलब अभी 6x को अगर हम यही रखते हो 3x को इधर भेजेंगे तो वो साइन चेंज होगी, वो आपको पता ही है। और ये नंबर है और ये एक नंबर है, जैसे कि एक नंबर है 8 और ये नंबर है 1, तो वो एक साइड में होने चाहिए। तो ये इतना आपको करके लेना। जैसे कि आप अगर 6x को लिखोगे और अगर उसके जैसा दिखने वाला, जैसे सेम उसके पास जो वेरिएबल है, नंबर जरूर डिफरेंट है लेकिन वेरिएबल सेम है, तो उसको अगर इस साइड मतलब 3x को अगर हम इस साइड में इज इक्वल टू के साइन है ना बीच में, तो ये 3x इस साइड में आएगा मतलब उस साइड साइन को क्रॉस करके आ गया। तो इज इक्वल टू की साइन क्रॉस करके आना मतलब अपनी खुद की साइन को चेंज करना। तो 3x प्लस में, तो यहाँ पे वो आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो ये हमने क्या कर लिया, इन दोनों को एक साइड में कर लिया। सेम हम यहाँ का 8 वहाँ पे ही रखेंगे, लेकिन 1 जो है जो हमने अभी तक लिखा नहीं है, जो 1 है वो हम क्या करेंगे इस साइड में लाएंगे क्योंकि एक दूसरे के लाइक टर्म है, एक जैसे कैटेगरी में आते हैं। तो नंबर तो ये -1 अगर हम लोगों ने 8 की साइड में बुलाया तो वो हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस था तो दूसरी साइड में आएगा तो उसकी साइन इज इक्वल टू की साइन को क्रॉस करेंगे तो आपको याद ही रखना है उनकी साइन चेंज होगी +1। तो ये इतना करके लिए हमने कि क्या किया, जो सेम दिख रहे थे लाइक टर्म थे उनको एक साइड में अरेंज कर। इसके बाद आप इसको अभी माइनस कर सकते हो। अभी ये वाला माइनस आपको आता ही है कि जब भी 6x और 3x का क्योंकि आपने इससे पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रैक्टिस सेट की है उसमें आपने सब्ट्रैक्शन किया है, तो आपको पता है x और x का तो कुछ नहीं होता, वो x ही रहेगा, लेकिन नंबर माइनस होंगे। 6 में से 3 माइनस हो गया तो
3 आएगा, और x तो माइनस होते ही नहीं है, उनको एज इट इज़ x ही लिखने का, जैसे है वैसे ही लिखने। 6 में से 3 गया 3 है, और x तो x ही। और फिर दूसरी साइड में अभी आप कैलकुलेट करोगे तो 8 + 1, तो 8 + 1 ये तो प्लस हो जाएंगे 9। अभी आपको सेम प्रोसेस, जैसे कि x की वैल्यू ही निकालनी है आपको, तो x की साइड में जो भी है वो दूसरी साइड में सेंड करना। तो x की साइड में 3 है और वो मल्टीप्लाई फॉर्म में, कोई भी साइन नहीं दिख रही है x और 3 के बीच में, तो मल्टीप्लाई है। तो 3 को आप अगर उस साइड में सेंड करोगे तो वो हो जाएगा डिवाइड कर लेगा, और 9 को 3 डिवाइड करेगा, मतलब 3 से अगर 9 को आप टेबल में रीड करोगे तो 3 3 ज़ा 9, तो फाइनली आपको x की वैल्यू मिल गई 3। तो ये इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंपल था, हाईलाइट करो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो ये इक्वेशन में ना आप देखोगे तो ये पहले इक्वेशन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सिंप्लीफाई में नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट है इसके अंदर, तो ब्रैकेट नहीं होना चाहिए इक्वेशन में। तो आप ब्रैकेट को हटाना है, तो आपको क्या करना होगा, ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है 2, उससे ब्रैकेट के अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 और ये ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो ऐसे टाइम में आपको समझना है कि उनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन। तो 2 से आप अगर ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से आपने पहले एक को करना है, तो 2 से x को करोगे और फिर 2 से करोगे माइनस। तो 2 से आपने x को मल्टीप्लाई किया तो 2x, तो 2x ही रहेगा, देयरफॉर 2x। और 2 से अभी -4 को करोगे तो 2 4 ज़ा 8, और 4 की साइन माइनस है तो इसलिए ये आंसर होगा -8। 2 की साइन प्लस, 4 की साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस साइन मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन देना भी ज़रूरी है। -8, 2 4 ज़ा 8। फिर आप आगे का जो भी है एज इट इज़ कॉपी करो। अभी आपने ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, मतलब इसमें कोई भी ब्रैकेट वगैरह भी नहीं है। तो अभी इसके बाद आपको सेम प्रोसेस जो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ की थी, कि यहाँ पे देखो अभी दोनों साइड में वेरिएबल है, x है, इधर भी x है, तो ये एक साइड में होने चाहिए थे, और ये नंबर है, ये एक नंबर है, तो ये एक साइड में कर देने हैं। जैसे कि समझो हम क्या करेंगे, 4x जो भी बड़ा है इसलिए 4x को वही रखेंगे, और ये 2x जो छोटा है उसको उस साइड में लेंगे। तो 2x अगर एक साइड में, क्योंकि आपको एक साइड में करने, ये x और x वाले जो है लाइक टर्म है, तो इनको एक साइड में करना है, इसलिए आपको 4x, तो 2x को आपने अगर इस साइड में बुला लिया 4x की साइड में, तो 2x प्लस में, तो उसकी साइन यहाँ पे आके हो जाएगी माइनस, प्लस होगी तो माइनस। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये -8 जो वही साइड में रखेंगे -8 को, और +2 जो है वो हम लोग इस साइड में सेंड करेंगे। तो +2 अगर इस साइड में आ गया तो प्लस की साइन होगी इधर आके माइनस, = साइन क्रॉस होगी, तो आपको ये चीज़ें आती रखनी कि उसकी साइन हो जाएगी माइनस, तो माइनस। अभी देखो दोनों लाइक टर्म एक = के एक साइड में हम लोगों ने अरेंज कर दिया, तो नंबर अल्फ़ाबेट मतलब वेरिएबल। तो ये देखो अभी -8 -2, माइनस क्या होता है प्लस, नंबर प्लस होते हैं जब भी आप ऐसे साइन को माइनस प्लस करोगे, लेकिन नंबर प्लस होते हैं लेकिन उनकी साइन कॉमन रहेगी, माइनस, दोनों की जो साइन है वही रहेगी, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता ही है कि कॉमन साइन देनी होती है, ज़रूर आप नंबर को प्लस करोगे। फिर 4x में से 2x माइनस होगा, तो इस जब भी सब्ट्रैक्शन होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आपने देखा ही होगा, तो 4 में से सिर्फ 2 नंबर माइनस होगा, तो 4 में से 2 गया 2, लेकिन x तो x ही रहेगा, उसका वहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, x तो x। और फिर अपने देखोगे तो आपको पता ही है वेरिएशन सॉल्व, इक्वेशन सॉल्व करना मतलब क्या, तो वेरिएबल की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू आपको निकालनी, तो x के साथ अभी 2 है तो उसको दूसरी साइड में सेंड करना। तो अगर आपने 2 को इस -10 वाली साइड में सेंड कर लिया, तो 2 और x का पहले देखो साइन कौन सी है, कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, तो ये 2 इस साइड में आ गया तो डिवाइड कर लेगा 2 से -10 को। तो अगर आप 2 से -10 को डिवाइड करते हो तो आएंगे 2 5 ज़ा 10, लेकिन एक नंबर की साइन है माइनस, 10 की साइन माइनस है, इसलिए आंसर को भी साइन माइनस मिलेगी -5। तो इसी तरह से आपको मिल गया माइनस, जो कि है x की वैल्यू। तो जिसकी भी वैल्यू रहती है वो पहले रहना चाहिए, इसलिए हम लोग सीधे करके लिखेंगे x = -5। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है।
देखो सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसे किया था, सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि ब्रैकेट आपको नहीं चाहिए, ब्रैकेट हटाना होगा। तो क्या करना होगा, ब्रैकेट के बाहर के वाले नंबर से ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लेना। तो 5 और x का मल्टीप्लाई होगा तो 5x ज़ा 5x, क्योंकि आपको पता ही है x के साथ कोई भी नहीं है मतलब 1 है, 5 1 ज़ा 5 और x उसके साथ अटैच होगा। और ये अभी देखोगे तो 5 और 1 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 ज़ा 5 और साइन है प्लस, तो प्लस 5 1 ज़ा 5। तो देखो इस तरह से, और दूसरी साइड में है 74, उसको एज इट इज़ लिखना है। और अभी आपको जो इक्वेशन सॉल्व करना है वो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको चाहिए x की वैल्यू, तो x के साथ साइड में 5 है और ये एक 5 है, दोनों 5 ही है। तो पहले ये वाले 5 को सेंड करेंगे, तो बाकी का एज इट इज़ लिख दो, सिर्फ सेंड करने वाले को बाद में लिख। अभी मुझे बताओ, ये प्लस 5 है, ये 5 अगर आप सेंड करोगे प्लस 5 तो ये इस साइड में आके क्या हो जाएगा, -5। और फिर आप पहले उधर कैलकुलेशन करके लो, 74 में से 5 माइनस हो गया तो आ जाएगा 69। और फिर आपको पता ही है कि आपको चाहिए x की वैल्यू, इक्वेशन सॉल्व करना मतलब, तो x के साथ अभी 5, तो ये वाले 5 को अभी 69 की साइड में सेंड करो। तो ये वाला 5 अभी x के साथ कोई भी साइन नहीं दिख रही है बीच में, मतलब मल्टीप्लाई, तो 69 वाली साइड में अगर आ जाएगा 5 तो वो हो जाएगा 69 को डिवाइड। तो इस तरह से ही आपको x की वैल्यू, क्योंकि अभी ये 5 से 69 को आप डिवाइड करोगे तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि 5 के टेबल में 69 नहीं आएगा तो आंसर डेसिमल पॉइंट में आएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आंसर को क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल गई 69/5। ये इस तरह से, ये इस प्रैक्टिस सेट में से एक ना एक इक्वेशन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो ज़रूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि सिंपल है लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है।